देखिए, अपना कल टॉपिक चल रहा था। टॉपिक के अनुसार मैंने आपको कबीरदास से संबंधित सारी चीज़ें, जो उनका जीवन परिचय था, उनकी जो काव्य रचनाएँ हैं और कबीरदास जी किस काल के कवि हैं, कौन सी धारा के कवि हैं, ये सारी चीज़ें कल अपन बातचीत कर चुके थे। उसके बाद में जो बातचीत हुई थी अपनी, जो उन्होंने गुरुदेव का अंग लिखा था, तो गुरुदेव के अंग में आपके 5 दोहे हुए थे कल। इसका मतलब कि पाँचों के पाँचों दोहा जो दिए गए थे, उनमें एक ही चीज़ दिखाई गई थी। कौन सी वाली? कि जो गुरु की जो महत्ता है, गुरु की जो महानता है, गुरु की जो कृपा है, उसके बिना जो शिष्य है उस शिष्य को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, जब तक वो पूरी तरह से अपने गुरु के प्रति समर्पण नहीं होगा तब तक। तो गुरु का कृपा दृष्टि, उनका उपकार, उनका ज्ञान तभी संभव है जब शिष्य उसके पूरी तरह से समर्पित हो जाता है। तो देखिए, उसके बाद में मैंने बीच में थोड़ी सी बातचीत की थी, लेकिन उसके विषय में मैंने कि कबीरदास जी जो हैं, मैंने कहा था कि कबीरदास जी कवि के साथ साथ समाज सुधारक भी माने जाते हैं। लेकिन समाज सुधारक माने कैसे जाते हैं? समाज सुधारने का कोई काम ऐसा नहीं किया, लेकिन बात क्या है, क्योंकि इनकी जो काव्य रचनाएं हैं, क्योंकि निम्न वर्ण के हैं, तो निम्न वर्ण के होने के नाते समाज से इनको क्या रखा? अछूता। निम्न वर्ण के लोगों को इज्जत नहीं मिलती है, और भगवान के जो मंदिर मस्जिद हैं उनमें भी उनको प्रवेश नहीं मिलता है। इसीलिए समाज से जुड़ी हुई बुराई और मंदिर मस्जिदों से जुड़ी हुई बातें इन्होंने अपने काम में रखी हैं। समाज से जुड़ी हुई बातें हैं। एक क्वेश्चन आता है आपका ये कि कबीरदास जी कभी नहीं समाज सुधारक हैं, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन आता है, कई बार आ चुका है। तो समाज सुधारक हैं, तो फिर समाज सुधारक का मतलब है कि समाज से जुड़ी हुई जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों पर इन्होंने क्या किया है? तीखा व्यंग किया है, उन बुराइयों पर प्रहार किया है, चोट की है इन्होंने कि किस तरह से समाज से इन चीज़ों को दूर किया जाए। क्यों? जैसे उन्होंने माना है कि भाई, पहली बात तो यह है कि चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुस्लिम है, सभी एक ही पिता की संतान माना है उन्होंने, एक ही पिता की संतान माना है। तो जैसे उन्होंने कहा कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम न जाना, ये समझाने के लिए कही गई थी बात कि चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सिर्फ दोनों ही किसके पीछे पड़े हैं? दशरथ सुत श्री राम। लेकिन राम नाम का जो मरम है, जो रहस्य है ना, वो किसी ने नहीं जाना। तो मुसलमानों पर भी व्यंग किया है, हिंदुओं पर भी व्यंग किया है। और जात विशेष के लिए जो बात बताई है उन्होंने कि जात पात पूछे नहीं कोई, हर का भजे सो हर का हो। जात पात नहीं पूछता है ईश्वर सिर्फ क्या देखता है? प्रेम। कि जिस आदमी के अंदर करुणा, दया, प्रेम है ना, कैसी विपत्ति में होगा और भगवान को मन से भजेगा, भगवान उसकी जरूर मदद करेगा। तो जात पात पर जोर दिया है उन्होंने। ऊंच नीच जो है, उस भेदभाव की जो खाई है ना, उसको मिटाने की ओर संकेत किया है। और जो जिसमें दिया है कि पहाड़ पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाखी भली जो पीस खाए संसार। ये हिंदुओं के ऊपर उन्होंने व्यंग किया है कि पत्थर पूजने से अगर भगवान की प्राप्ति हो तो मैं तो पूरे पहाड़े पूज दूं, छोटे से पत्थर पूजने से अगर प्राप्ति हो जाए ईश्वर की तो मैं तो पहाड़े पूज दूं, तो मुझे जल्दी मिलेगा। लेकिन नहीं, उसका पत्थर पूजने से तात्पर्य किस चीज़ का है? कि जो पत्थर आपका काम का हो उस पत्थर की पूजा करो। अर्थात जो चाखी है,
क्योंकि चाकी के पाट भी पत्थर के बने हुए होते हैं, जो आपको अब तो नहीं, अब तो चक्की लगी हुई है घर घर में, लेकिन पहले औरत सुबह 4 बजे जल्दी जगती, पहले घर का पीसना पीसती थी। तो वो चाकी के जो पाट है ना, उनकी पूजा करो, जो आपको आटा बना के देते हैं, क्योंकि बहुत कुछ ज्ञान दिया है कबीरदास जी ने। तो मूर्ति पूजा का विरोध किया है। मूर्ति पूजा क्योंकि हमारे हिंदू समाज जो है उसमें मूर्ति पूजा कोई शैव है तो कोई वैष्णव है, जिसका जो आराध्य है वो उसकी पूजा करता है, चाहे वो घर में करे चाहे वो मंदिर में जाकर करे। तो मूर्ति पूजा का भी उन्होंने विरोध किया है। क्यों किया है? उनका मानना क्या है? उनका मानना यह है कि जो ईश्वर है ना, वो मंदिर में नहीं रहता है। उनका मानना क्या है कि ईश्वर जो है वो सर्वत्र रूप से सभी जगह समान रूप में बसा हुआ है। कैसे? एक शब्द दिया है दोहे में, ज्यों पूहूपन में वास। पूहूपन में वास, पूहूपन का मतलब जानते हो? बांस के पेड़ जो होता है ना, उस बांस में हवा भरी होती है प्रत्येक में, ठीक उसी प्रकार सर्वत्र रूप से समान जगह ईश्वर समाया हुआ है। इसलिए उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद कबीरदास ने कहा है कि मुझे कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी हो तो तुरंत मिले पल भर की तलाश में। मैं तो एक पलित क्षणिक सेकंड में उपस्थित हो जाता हूँ। बस जो आदमी मुझको याद करता है उसके अंदर प्रेम और करुणा दया होना, तो मैं तो एक पलित सेकंड में उपस्थित हो जाता हूँ। इसलिए उन्होंने क्या दिया है? सबसे पहले मन की पवित्रता और शुद्धता पर बल दिया है कि मन से पवित्र होना चाहिए। जो आदमी मन से पवित्र है ना, उसके में अंदर प्रवेश है मेरा, लेकिन जिसमें अहंकार भरा है, घमंड भरा है, उसके मैं नजीक भी नहीं जाता हूँ। जैसे दिया है कि केसों कहा बिगाड़िए जो मूंडे 100 बार, केसों कहा बिगाड़िए जो मूंडे 100 बार। इसका मतलब मन को क्यों ने मूंडिए जामे विषय विकार। विषय विकार का मतलब है जो संसार की काम वासनाओं से ग्रसित मन है ना, उसको मूंडिए। जो बाल बढ़ते हैं उनको आप 50-100 बार मुड़ा देते हो, क्या फायदा है? विचारों को मुड़ाइए। जो आपके अंदर विषय विकार है ना, गलत, वो भरे हुए हैं। तो बहुत सारे विचार, समाज से जुड़ी हुई जो बातें हैं ना, उन्होंने अपने काम में रखा है। अब देखिए कि अपन कल 5-6 आपके दोहे पढ़े थे, तो अगर किसी दोहे में कोई बात समझ नहीं आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी इस पाठ को पढ़ाने के बाद फिर मैं कबीरदास की सामाजिक रूप में भूमिका जो है ना, वो इन पॉइंटों के माध्यम से आपको नोट करा दूंगा। अंदर नहीं लिखाऊंगा, सिर्फ पॉइंट नोट कराऊंगा। पॉइंटों के हिसाब से मैं बात करूंगा, उनके हिसाब से आपको नोट करा दूंगा और प्रत्येक पॉइंट को समझा दूंगा कि इसके अंदर क्या है। बाकी चीज़ आपके सामने, जो भी आपके पास बुक है, चाहे आप सीरीज पढ़ते हो, चाहे पासबुक पढ़ते हो, जो भी हैं सारी चीज़ें उनमें मिल जाती हैं। तो देखिए, कोई दिक्कत है किसी दोहे में जो कल पढ़े थे? किसी को दिक्कत हो तो बता दो, नहीं फिर मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन दिक्कत तो जब होगी जब आप लोग पढ़ेंगे। आप लोग पढ़े ही नहीं तो दिक्कत होगी कहाँ से? तो देखिए, आप शांत रहिए बिल्कुल। और अगला देखिए, अब जिसके पास अपनी चीज़ है वो खोल लो, चाहे बुक है, चाहे आप सीरीज पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, खोल लो। तो देखिए क्या लिखा है कि सतगुरु की महिमा, क्योंकि अपना अंग कौन सा चल रहा है? गुरुदेव का अंग। तो अभी गुरुदेव की महिमा, उनका बखान, उनका वर्णन बंद नहीं हुआ है। सिर्फ अपन ने कल जो पढ़े थे वो मात्र कितने पढ़े थे? 5-6 दोहे पढ़े थे। तो अगला भी गुरुदेव को समर्पित है, उनकी महिमा, उनका बखान उन्होंने किया है। तो देखिए क्या दिया है
कि सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत का मतलब कि जिसकी कोई सीमा नहीं हो। गुरुदेव की जो महिमा है वो अनंत है, जितना उसका वर्णन किया जाए उतना कम है। क्योंकि कबीरदास ने कही है इस बात को कि अगर मैं सारे संसार की जो बांस है उनकी कलम बना लूँ, बन रहा है लिखा है उसमें बन रहा है, बन रहा है का मतलब होता है जंगल से, कि सारे जंगलों की कलम बना लूँ और पूरे संसार की स्याही ले लूँ ना, तब भी मैं अगर वर्णन करूँ गुरु का तो गुरु का वर्णन मैं नहीं कर सकता। इतनी महिमा अनंत दिखाई है गुरुदेव की। क्यों? क्योंकि गुरु की कृपा दृष्टि के बगैर शिष्य का कल्याण नहीं होता है। इसीलिए अब अगले दोहे में भी उन्हीं की महिमा का बखान किया है। तो क्या लिखा है कि सतगुरु की महिमा अनंत। अब सतगुरु कौन है? सदगुरु। सदगुरु कौन है? जो अच्छा गुरु है। तो सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। उसकी महिमा अनंत क्यों मानी है? क्योंकि सच्चा जो गुरु है, जो सदगुरु है ना, वो क्या करता है? अनंत किया उपकार। क्योंकि मेरे ऊपर किए हुए उपकार इतने हैं उनके, जिनको मैं गिना नहीं सकता। अनंत हैं, अनंत उपकार किए हैं उन्होंने। क्यों? कि सभी तरह का जीवन सुधारने का ज्ञान उपदेश, सदुपदेश जो दिए हैं ना, अनंत हैं वो। इसलिए मैं उसकी महिमा का बखान नहीं कर सकता। क्या दिया है नीचे कि लोचन अनंत उगाड़िया। लोचन अनंत, लोचन मीन्स आँख, अनंत, और आगे लिखा है उगाड़िया, कि जो मेरे जितने भी नेत्र हैं, तो दो नेत्र तो ओपन हैं, लेकिन अंदर के जो नेत्र दिखाए हैं, इसका मतलब कि जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों से संबंधित विषय वासना की जो बातें हैं ना, वो सारी की सारी चीज़ें मुझे बता दी हैं उन्होंने। इसलिए क्या दिया है? लोचन अनंत उगाड़िया, कि जितने भी नेत्र हैं मेरे बाहर भीतर, सारे के सारे नेत्रों को खोल दिया। उगाड़िया, उगाड़िया का मतलब है खोलना। कि कबीरदास जी कहते हैं कि गुरुजी की जब महिमा अनंत अपार है, इसीलिए बहुत सारे उपकार मेरे ऊपर उन्होंने किए हैं, और जितने भी मेरे बाहर भीतर के नेत्र हैं ना, उन सारे के सारे नेत्रों को खोल दिया। अर्थात मुझे अब पूरा ज्ञान हो गया। क्या दिया है? अनंत दिखावन हार, अनंत दिखावन। और जो ऐसी चीज उन्होंने दिखा दी मुझे जो मैंने आज तक देखी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं उनके विषय में जानता ही नहीं था। अब जब जानता नहीं है आदमी, तो उसने क्या दिया? अनंत दिखावन हार, अर्थात ऐसा रास्ता या ऐसी वस्तुओं से मुझे जानकारी करा दी उन्होंने, जिनके विषय में मैं आज तक अनभिज्ञ था। ऐसे रास्ते उन्होंने मुझे दिखा दिया। अर्थात अब मुझे संसार में जीने में कोई आपत्ति नहीं है। अब जो विषय वासना, काम वासना दिखाई है ना, अब मेरे ऊपर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये सब क्या है? गुरु की महिमा, उनका किया हुआ उपकार, जो कि कैसा है? अनंत है। उस अनंत महिमा का वर्णन किया है उन्होंने। अब देखिए दूसरा, अगला क्या दिया है? पूरे सुपर्चा भया, दुख मेल्या दूर। पूरे सुपर्चा भया, कि इनकी जो भाषा है कबीरदास जी की, वो कैसी है? पंचमेल खिचड़ी, खिचड़ी भाषा है इनकी। क्यों है? क्योंकि साधु समाज जो होता है ना, वो कोई एक समाज से नहीं होते हैं। संत एक समाज से थोड़ी होते हैं, सारे अलग अलग होते हैं, जात विशेष और क्षेत्र विशेष। तो क्षेत्र विशेष के आधार पर सब संतों की भाषा अलग अलग होती है, और जब उनका समुदाय मिलता है तो मिलकर वो खिचड़ी बन जाती है। इसीलिए निर्गुण काव्य धारा संत जो हैं, कौन? कबीरदास जी, उनकी खिचड़ी भाषा का नाम दिया है। इसलिए अलग अलग तरीका के शब्द हैं जो इनके पद और दोहे में देखने को मिलते हैं। तो क्या दिया है कि पूरे सुपर्चा भया, दुख मेल्या दूर।
पूरे सुपर्चा। इसका मतलब कि जो संसार में चीज है और जो मोह माया लोभ जो भी चीज है, धर्म अर्थ काम मोक्ष जितनी भी चीज है, चाहे वो 10 इंद्रियां हैं, चाहे शरीर से संबंधित है, चाहे वो संसार से संबंधित हैं, अब मेरा क्या हो गया, क्या दिया है, पूरे सुपर्चा भया। पर्चा, पर्चा का मतलब है जानकारी, कि मुझे जब तक मैं गुरु के पास में नहीं था और जब तक मुझे गुरु ने उपदेश नहीं दिया था ना, जब तक इन सारी चीज़ों से मैं अनभिज्ञ था, जानकार नहीं था। लेकिन अब क्या हुआ, क्योंकि गुरु की कृपा हो गई, गुरु ने आशीर्वाद मुझे दिया और सब कुछ मुझे बता दिया, तो उन्होंने क्या लिखा है, पूरे सुपर्चा भया, अर्थात संसार की जितनी भी चीज़ें सबसे मेरी जानकारी हो गई, अर्थात मुझे ज्ञान हो गया। पर्चा भया, दुख मिला दूर। और जब सारी चीज़ों के विषय में जानकारी हो गई तो सारे के सारे दुख मेरे दूर हो गए। क्या दिया है, दुख मिला दूर, कि मेरे जितने भी दुख है ना संसार के, वो सारे के सारे दुख दूर हो गए। नीचे क्या दिया है कि निर्मल कीनी आत्मा। अब देखिए, जब आदमी को सच्चा ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है ना, अच्छा सदगुरु जब मिल जाता है तो फिर मन की निर्मलता पवित्रता अपने आप हो जाती है। क्यों कि जो बुरे विचार हैं वो निकल जाते हैं आत्मा से और उसकी जगह अच्छे ही अच्छे विचारों का आगमन होता है। तो अच्छे विचार का मतलब है कि आप सत्संग में बैठेंगे तो सत्संग की बात सुनेंगे, उसमें भगवान से संबंधित भक्ति विषय की बात होगी, तो आपके अंदर भी वही चीज़ होगी। और जब बैठेंगे आप कुसंग में तो फिर सत्संग से कोई लेना देना नहीं है, तो आप गलत दिशा में चले जाएंगे, तो फिर आपकी आत्मा क्या हो जाएगी, बुरी। लेकिन यहाँ संकेत क्या दिया है, निर्मल कीनी आत्मा, कि जो गुरुजी हैं उन गुरुजी ने मेरी क्या कर दी, सारे संसार के दुखों को दूर कर दिया, जिससे मेरी आत्मा क्या हो गई, निर्मल पवित्र शुद्ध हो गई। ताथे सदा हजूरी, ताथे सदा हजूरी, ताथे सदा हजूरी। हजूरी का मतलब क्या होता है, हजूरी का मतलब होता है कि जी हजूरी अपन बोलते हैं, और जी हजूरी का मतलब है सेवा याचना करना। कोई बड़ा आदमी है उसकी जी हजूरी करनी पड़ती है। तो अब मेरे लिए जो गुरुजी है ना, जो गुरुजी ने मुझे परमात्मा के विषय में ज्ञान दिया है, तो अब मैं क्या करता हूँ, ताथे सदा हजूरी, इसलिए मैं गुरुजी के बताए हुए परमात्मा के विषय में उस परमात्मा की मैं हमेशा जी हजूरी करता रहता हूँ, क्योंकि मुझे अब पूरा ज्ञान हो गया है। अब मैं संसार के लोगों की जी हजूरी नहीं करता, अब मैं किसकी करता हूँ, परमात्मा की। क्यों कि संसार से पार लगाने वाला एकमात्र वही है जो इस संसार से सबको पार लगा देता है। क्योंकि देखिए, जो भक्ति काल के कवि हैं, इनकी सबकी भक्ति का प्रकार अलग अलग है। क्योंकि कबीरदास की जो भक्ति है वो कैसी है, नाम स्मरण की भक्ति है इनकी, और निर्गुण की है, निर्गुण का विधारा की है, नाम स्मरण की है। नाम स्मरण का मतलब है कि परमात्मा के नाम से ही उद्धार हो जाता है। क्यों, आपने सुना है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुना है ना, रामायण की चौपाई है कि कलयुग केवल नाम आधारा, कि ये कलयुग है और इस कलयुग में प्रभु नाम का स्मरण करने मात्र से ही ये संसार भव सागर से बेड़ा पार हो जाएगा। सिर्फ नाम का स्मरण ही महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि वो समय तो है नहीं अब जो सतयुग था, जो द्वापर था, जो त्रेता था, जिसमें भक्ति करते थे, जिसमें हजार हजार वर्ष की भक्ति करते करते दीमक लग जाती थी, तो वो समय तो है नहीं। अब समय है कलयुग, इसीलिए कलयुग में केवल नाम का महत्व और उनका स्मरण ही महत्वपूर्ण बताया गया है। क्यों, बात क्या है, बात यह है कि आपने सुना है कि प्रभु श्री राम, सुना है
कि रामायण में आपने पढ़ा है, सुना भी है। अपन इतना जानते हैं कि प्रभु श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ है, दशरथ जी और कौशल्या जी के पुत्र हैं, लेकिन देखा किसी ने नहीं देखा है ना, क्योंकि उल्टा नाम जगत जग जाना और वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपने मात्र से वाल्मीकि ब्रह्म ज्ञानी हो गए। इतना प्रभाव है उनके नाम का और उनके नाम की शक्ति का। सुनिए उनके नाम की शक्ति जो दिया है कि भगवान को किसी ने नहीं देखा, लेकिन सेतुबंध रामेश्वर का जो पुल बना है उसमें पहाड़ के पहाड़ रखे गए, लेकिन जितने भी रखे वो पहले सारे डूब गए। लेकिन नल और नील जो थे और हनुमान जी, उन्होंने प्रभु श्री राम का नाम लिखा